अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम विंडो को यूएसबी में किस तरह बूट करते हैं। अक्सर का आपको मकसूद होता है कि आपको अपनी विंडो को मतलब आपके पास अगर विंडोज 7 है या 10 है या 8.1 है 8 है, कोई भी विंडो है आपके पास एक्सपी है, वो आपके पास आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में आपके पास पड़ी हुई है, सॉफ्ट कॉपी में आपके पास मौजूद है और आप चाहते हो कि आपके पास डिस्क मौजूद नहीं है, तो आप यूएसबी के ज़रिए आप अपनी विंडो को बूट करके आप अपने कंप्यूटर में डाल लो। अक्सर औक़ात कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी विंडो को डायरेक्ट यूएसबी में कॉपी करते हैं और विंडोज़ उस यूएसबी से अपनी विंडो इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है और वो स्टेटमेंट क्या होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिसिंग हो रहा है वो इस वजह से मिसिंग होते हैं क्योंकि वहाँ पर आप उसका बूट नहीं बनाते हो। जब तक आप उसका बूट नहीं बनाओगे उस वक्त तक आपकी विंडो जो है, आपकी जो विंडो है जो बूट नहीं हुई, उस वक्त तक आप अपनी विंडो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या अदर थिंग्स में आप इंस्टॉल उसको नहीं कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप तेज़ तरीन तरीके से, हमारे पास विंडो को बूट करने के दो तरह के तरीके होते हैं, बाय यूजिंग CMD कमांड प्रॉम्प्ट MS DOS जो आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास है, आप उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करो, आपके पास CMD ओपन हो जाएगी। ये आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट है CMD, आप अपने स्टार्ट बटन से भी ऑन ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अब CMD यहाँ पर अगर आप विंडो को बूट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप वो रिमूवेबल डिवाइस मतलब USB जो है वो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो या जिसमें ये बूट आप बना रहे हो उसके साथ अटैच करो। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक USB अटैच किया और USB यहाँ पर शो हो रही। अब मैं यहाँ पर USB में विंडो करूँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि वो प्रोसेस क्या है CMD के ज़रिए, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो विंडो को बूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि जो विंडो का अपना सॉफ्टवेयर कमांड प्रॉम्प्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जितनी मजबूती के साथ ये काम कर सकता है, मैं नहीं, ये चैलेंज की बात है कि शायद कोई दूसरे कर सकते हैं। खैर आज हम देखते हैं कि हम विंडो को दो तरीक़ों से बूट कैसे करते हैं। पहला तरीका हम देखते हैं कि जी सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क पार्ट इंटर करते हैं, तो हमसे पूछता है कि आप डिस्क पार्ट करना चाहते हो तो हम अलाउ कर देते हैं इसको। तो आपके सामने आ जाता है यहाँ पे, आप यहाँ पे कहते हो लिस्ट डिस्क कि आपके पास लिस्ट कितनी है, डिस्क ये आपके पास लिस्ट आ गई। मेरी पहली जो लिस्ट है हार्ड डिस्क है मेरी, ये डिस्क 0 है और जो आपके पास USB लगी हुई है मेरी डिस्क 1 है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे सिलेक्ट डिस्क 1। मैं डिस्क 1 को सिलेक्ट क्योंकि मुझे जो विंडो बूट करनी है वो डिस्क 1 में बूट करनी है। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन किया। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, एक प्राइमरी पार्टीशन मैंने उसमें बना ली है। अब उस पार्टीशन को मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पार्टीशन प्राइमरी 1, क्योंकि जो पार्टीशन हमने एक ही बनाई है उसके अंदर, तो उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 लिख के एंटर करेंगे। अब यहाँ पे उस पार्टीशन को हम एक्टिव कर देते हैं। अब यहाँ से दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। अगर आप चाहते हो, अक्सर कहा था जब हम USB को फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेट करते वक्त लिखा होता है क्विक फॉर्मेट और सिंपल फॉर्मेट। जब हम क्विक फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक टिक का निशान आ जाता है, तो वो जो फॉर्मेट आप करते हो अपने USB को तो बहुत तेज़ तरीके से कर देता है। लेकिन अगर आप क्विक फॉर्मेट का जो आपने मार्क किया है, जिसको आपने टिक किया, अगर आप उसको रिमूव कर देते हो तो आपकी USB को फॉर्मेट होते होते तकरीबन वो 10 से 15 या 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसके मुताबिक आप यहाँ पे देना चाहते हो, लेकिन जो मौजूदा दौर है कि आप टाइम सेविंग करना चाहते हो तो टाइम सेविंग के मुताबिक आप क्विक फॉर्मेट इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर भी हम क्विक फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो अगली चीज़ हम करेंगे, यहाँ लिख देंगे फॉर्मेट FS इज इक्वल टू NTFS। NTFS जो कि फॉर्मेट की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आगे लिखता क्विक लिख के एंटर किया मैंने, ये आगे परसेंटेज शुरू हो गई है। अब ये परसेंटेज 0 से 100 तक जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो आप यहाँ पे क्विक लिखा हुआ है, अगर आप क्विक नहीं लिखते हो तो ये परसेंटेज ये 0 से फिर 1 फिर 2 फिर 3 आस्ता आस्ता काफ़ी देर तक चलती रहेगी। ये देखें अक्सर एक झटके में मतलब अचानक 100% कम्प्लीटेड तकरीबन 5 से 10 सेकंड में। यहाँ पे आप इसको असाइन कर दो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे USB मेरे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप एग्जिट कर दो, इसको भी एग्जिट, देन यू कैन सेव योर विंडो। अब आप अपनी विंडो को कॉपी करके उसमें रख सकते हो। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।